बच्चों लास्ट टर्न पर हम लोग पढ़ रहे थे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इस चैप्टर को पढ़ रहे थे। और इसके अंतर्गत हम लोगों ने डिस्कस किया था, पढ़ा था कि मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई एटॉमिक वेट, परमाणु भार के आधार पर, फिर मोज़ले ने एटॉमिक नंबर दिया, तो मॉडर्न मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल को स्टडी किया, और उसके बाद लॉन्ग फॉर्म, और इसके बाद जो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, जो उनके आवर्ती गुण होते हैं, पीरियोडिक कैरेक्टर्स होते हैं, उनको डिस्कस किया था, ठीक है ना। और जो सेकेंड ग्रुप, सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं, है ना, पीरियड के अकॉर्डिंग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं या ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, तो जिन तत्वों के जो गुणों में परिवर्तन होता है क्रम से, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसी के पश्चात मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है, मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दी, उसके क्या क्या कमियां थी, है ना, कमियां क्या थी उसकी, या सीमाएं लिखने को आता है, उनकी लिमिटेशंस क्या थी, उनकी सीमाएं क्या थी, वो डिस्कस करते हैं। तो इसी के अंतर्गत मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में हम लोग डिस्कस करते हैं कमियां या उनकी सीमा। तो मेंडलीव ने जो बताया पीरियोडिक टेबल परमाणु भार के आधार पर दी थी, और बताया था तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं या पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, ये बताया था, जो कि ऐसा नहीं होते। पीरियोडिक टेबल में आवर्ती वर्गीकरण में हाइड्रोजन का जो स्थान है वो भी अनिश्चित है। हाइड्रोजन को पहले वर्ग में भी रखा गया और सातवें वर्ग में हैलोजनों के साथ रखा गया, ये ध्यान देना है। हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित है। हाइड्रोजन पहले समूह के समान जो तत्व होते हैं, उनके लक्षणों के समान अपने गुणों को प्रदर्शित करता है। जैसे कि फर्स्ट ग्रुप में हम लोगों ने पढ़ा था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स थे, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के समान, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट क्या कहलाते हैं, क्षारीय धातुएं या एल्कली मेटल्स। तो हाइड्रोजन क्षारीय धातुओं या एल्कली मेटल्स के समान भी गुणों को प्रदर्शित करता है। और जो सातवें समूह के तत्व होते हैं, सेवेंथ ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, कौन से, हैलोजनी एलिमेंट, हैलोजन एलिमेंट्स, उनके समान भी गुणों को प्रदर्शित करता है। तो हाइड्रोजन में दोनों तत्वों के समान गुण होते हैं, पहले समूह में मतलब क्षारीय धातुओं के समान, और सातवें समूह में हैलोजनी तत्वों के समान या हैलोजनी एलिमेंट के समान गुण होते हैं। तो ये हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं हो पाया, और हम लोग जब डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं, तो हाइड्रोजन का स्थान पेपर में पूछा जाता है। हाइड्रोजन की विशेषता क्या होती है, तो हाइड्रोजन क्षारीय धातुओं के समान भी गुण प्रदर्शित करता है और हैलोजनी तत्वों के समान भी गुण प्रदर्शित करता है। क्षारीय धातुओं के समान क्या होता है, क्षारीय धातुओं में इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रवृत्ति होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागता भी है। जैसे कि सोडियम है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 2 8 1 होता है, तो ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो इस पर एक प्लस चार्ज आ जाता है। और इसी प्रकार से हाइड्रोजन भी पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो इलेक्ट्रॉन के त्यागने से हाइड्रोजन के ऊपर भी क्या आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। तो ये क्षारीय धातुओं के समान भी गुणों को प्रदर्शित करता है। और हैलोजनी तत्वों के समान, हैलोजनी तत्व क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन
इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं तो उनके समान ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण भी कर लेता है। तो दोनों से इसकी समानता होती है, हैलोजनी तत्वों से भी और क्षारीय धातुओं से भी। तो इस प्रकार से ये एक हाइड्रोजन की विशेषता और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में ये एक कमी है, एक विशेषता है। तो हाइड्रोजन में क्षारीय धातुओं से समानताएं भी होती हैं और हैलोजनी तत्वों से। क्षारीय धातुओं की भी वैलेंसी एक होती है और हैलोजनी तत्वों की भी वैलेंसी एक होती है। दोनों की वैलेंसी तो एक ही होती है, लेकिन क्षारीय धातु में इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं क्षारीय धातु, तो त्यागने से उनको प्लस चार्ज आता है। और हैलोजनी तत्व के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो उनको माइनस चार्ज आ जाता है। तो इस प्रकार से वैलेंसी तो एक रहती है, लेकिन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की भी प्रवृत्ति होती है और ग्रहण करने की भी प्रवृत्ति होती है। तो हाइड्रोजन क्षारीय धातुओं के समान और हैलोजनी तत्वों के समान, दोनों के समान गुणों को प्रदर्शित करते हैं, एल्कली मेटल्स एंड हैलोजनी एलिमेंट्स। इसी के पश्चात जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई उसमें क्या था कि कुछ अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को, जिनका एटॉमिक वेट ज़्यादा था, उनको पहले रख दिया और कम वालों को बाद में रख दिया। ये भी एक कमी थी। और एक ही ग्रुप में एक ऐसे एलिमेंट रख दिए, एक ही ग्रुप के एलिमेंट की गुणों में क्या होती, समानता होती, सिमिलरिटी होती, लेकिन इन्होंने एक ही ग्रुप में ऐसे एलिमेंट रख दिए जिनके गुणों में भिन्नता थी, अलग अलग गुण थे, उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग थी, लेकिन उनको एक ही समूह में रख दिया। ये इनकी एक विशेषता। इसके बाद जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है उसमें जो समस्थानिक है, आइसोटोप्स है, जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, है ना। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन होते हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन, ये ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, या इसको प्रोटियम भी कहते हैं, और हाइड्रोजन को यहाँ पर P से भी प्रदर्शित करते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो ये समस्थानिकों का जो और तत्व के समस्थानिक होते हैं, ऑक्सीजन का भी, क्लोरीन का भी समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक को इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोप्स। समस्थानिक या आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन उनके एटॉमिक वेट डिफरेंट होते हैं। एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक वेट या परमाणु भार डिफरेंट होते हैं। तो जैसे कि ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। इन सभी का परमाणु क्रमांक 1 होता है, एटॉमिक नंबर सभी का 1 होता है, लेकिन परमाणु भार या एटॉमिक वेट सबका अलग अलग होता है। प्रोटियम का 1, ड्यूटेरियम का 2 और ट्राइटियम का 3। ये क्या है? एटॉमिक वेट या परमाणु भार। परमाणु भार सबका अलग अलग, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, और एटॉमिक नंबर सबका समान 1-1 होता है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक वेट डिफरेंट होता है, उन्हें समस्थानिक या आइसोटोप्स कहते हैं। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स या समस्थानिकों का स्थान नहीं दिया गया। समस्थानिकों के लिए कोई विशेष स्थान नहीं है और ना ही कोई स्थान रखा गया, ना कोई स्थान दिया गया। तो ये एक मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कमी है, जिसमें कि हाइड्रोजन का एक तो स्थान निश्चित नहीं, दूसरा कुछ अधिक एटॉमिक वेट वाले तत्वों को पहले रख दिया गया जबकि बाद में रखना चाहिए, और इसके पश्चात एक ही समूह में समान गुणों वाले, सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को रखना चाहिए, लेकिन अलग अलग प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को एक ही समूह में रख दिया। और इसके बाद मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जो समस्थानिक होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप जिनका परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर सेम और परमाणु भार या एटॉमिक वेट डिफरेंट होता है, उन्हें हम समस्थानिक या आइसोटोप्स कहते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं,
प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, तीनों का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक वेट में, परमाणु भार में 1, 2, 3 होते हैं क्रम से। तो इनके लिए कोई स्थान नहीं दिया गया पीरियोडिक टेबल में समस्थानिकों के लिए। तो ये एक विशेष बात है कि जो इनमें, और इसके बाद इसमें जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है उसकी क्या विशेषता, तो ये तो अगर जो पेपर में लिखने को आता है कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की सीमाएं क्या हैं या मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की कमियां क्या हैं, तो आप इन कमियों को लिखेंगे, ध्यान से इसको समझ करके लिखेंगे कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की कमियां क्या क्या है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक चीज़ और जो बताई है उसको भी अच्छी तरह याद रखेंगे, समस्थानिक या आइसोटोप्स। समस्थानिक किसे कहते हैं या आइसोटोप्स किसे कहते हैं। समस्थानिक किसे कहते हैं, जिन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक सेम होते हैं, समान होते हैं, और परमाणु भार भिन्न होते हैं, एटॉमिक वेट डिफरेंट होते हैं, उन्हें हम आइसोटोप्स या समस्थानिक कहते हैं। और इसमें हाइड्रोजन का एग्जाम्पल आप याद रखें, जिसमें कि ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है ना। तो इसमें कमियां क्या थी। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से सहायता भी मिलती है अध्ययन में। कैसी सहायता मिलती है कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप वाइज कर दिया गया है, तो अगर जो ग्रुप के एक एलिमेंट्स का ग्रुप वाइज स्टडी करने से उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनके बारे में जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है। तो जैसे लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप हैं, तो 18 ग्रुप में ऐसे टोटल एलिमेंट्स जो हैं वो 100 से अबव है, 100 से ज़्यादा, सबके बारे में अलग अलग अध्ययन करना पड़ेगा। ऐसे 18 ग्रुप हैं तो 18 ग्रुप का स्टडी कर लेंगे, तो उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनके बारे में ज्ञान हो जाएगा, उसकी जानकारी हमको पता चल जाएगी और उसके गुणों को हम लोग बता सकते हैं। तो इस प्रकार से 18 ग्रुप के अध्ययन करना आसानी है, जबकि 100 एलिमेंट्स से अबव है उन सब के बारे में अलग अलग अध्ययन कर पाना में समस्या होती, उसको याद जल्दी नहीं हो पाएगा और आसानी से अध्ययन भी उसका नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में सीमाएं क्या है, कमियां क्या है, और उसके पश्चात समस्थानिक क्या होते हैं, और इनमें मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में क्या विशेषता होती है वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब इसके बाद इसमें जो ग्रुप वाइज एलिमेंट्स हैं उनके अध्ययन आप लोग याद कर लेंगे। जैसे कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसी प्रकार से फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। इसी प्रकार से फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। इसके बाद सिक्स ग्रुप के कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। इसी प्रकार से सेवन ग्रुप के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। फिर इसी प्रकार से जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो इस प्रकार से जो ग्रुप वाइज एलिमेंट्स हैं उनको आप याद कर लेंगे, जो मैंने आपको बताए हैं फर्स्ट से लेकर के 8 तक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उनको। तो ग्रुप वाइज आपको एलिमेंट्स याद होंगे, तो ग्रुप के अनुसार आप उनकी एलिमेंट पूछा गया, एलिमेंट याद है तो आप उनके ग्रुप नंबर बता सकते हैं, और साथ में क्या बता सकते हैं, उनकी वैलेंसी या उनकी संयोजकता कितनी है। जैसे मैंने बताया था 1 से 4 तक वैलेंसी बढ़ेगी, 1, 2, 3, 4, फिर 4 के बाद 3, 2, 1 क्रम से घटेगी, 1 से 4 तक बढ़ेगी फिर क्रम से घटेगी।
तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसको समझाया था आपको। तो इसको लर्न कर लेंगे ग्रुप वाइज एलिमेंट, तो एलिमेंट्स के नाम और उसको, और जब पीरियड वाइज लर्न करेंगे, ये तो ग्रुप वाइज बताया, ग्रुप वाइज करेक्टर सेम होते हैं, पीरियड वाइज को करेक्टर में क्रमिक रूप से एक सिस्टमेटिक ऑर्डर से प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, ठीक है ना, पीरियड में चेंज। तो पीरियड वाइज अगर जो एलिमेंट्स आपको याद होंगे तो क्रम से आपको उसके एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक सेम होंगे, परमाणु क्रमांक क्रम से बढ़ते जाएंगे। जैसे कि क्रम से पीरियड वाइज है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्रम से एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते हैं, क्योंकि पीरियड में ही एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। तो पीरियड वाइज एलिमेंट याद होंगे तो आपको एटॉमिक नंबर पता हो जाएगा, एटॉमिक नंबर से उसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से ये हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस किया, उनकी कमियां, समस्थानिक क्या होते हैं, और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की सीमाएं, कमी, और एलिमेंट्स की ग्रुप वाइज आपको लर्न करना है। नेक्स्ट टर्न पर पीरियोडिक टेबल में उसके जो आवर्ती गुण हैं, पीरियोडिक फंक्शन है, जो पीरियोडिक कैरेक्टर्स हैं, आवर्ती गुण, उनको फिर से डिस्कस कर लेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।